एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये इस साल की आखिरी रीडिंग्स में से एक रीडिंग है जिसमें हम देखेंगे कि सजिटेरियस सन, सजिटेरियस मून और असेंडेंट इन लोगों के लिए 2022 का साल जो है वो क्या सिचुएशंस और क्या सूरत हाल वहाँ पे रहेगी और क्या पॉजिटिविटीज़ और क्या नेगेटिव बातें जो हैं वो हमें पता चल सकती हैं। तो ये रीडिंग जो है आप लोगों के लिए है। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं तमाम सजिटेरियस लोगों का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। जब ये मैंने चैनल स्टार्ट किया था तो ज़ाहिर बात है कि आहिस्ता आहिस्ता ग्रोथ होती है, तो बहुत सारे लोगों ने आप में से भी बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स किए। आप लोगों की वो सारी बातें जो आप लोग अपनी सूरत हाल के हवाले से शेयर करते हैं वो बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल होती हैं मेरे लिए, और मैं उनको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी करती हूँ और ऑब्लाइज भी फ़ील करती हूँ कि आप अपनी बातें जो हैं वो कमेंट्स की सूरत में, प्राइवेट मैसेजेस की सूरत में शेयर करते हैं। वो सब लोग जो कि रीडिंग्स को देखते हैं, लाइक करते हैं, उन सब लोगों का बहुत शुक्रिया। अगर आप रीडिंग देख के इसके बारे में बात करते हैं अपने सिबलिंग्स के साथ, फैमिली में, फ्रेंड्स के साथ, तो आपका भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया। मकसद जो है वो और कुछ भी नहीं है सिवाय इसके कि मैं ज़ाती तौर पे ये चाहती हूँ कि वो बातें जिनको शायद कोई नहीं कर रहा हो, या वो बातें जिनका जवाब आपको कहीं से ना मिल रहा हो, तो मेरी इंटेंशन यही होती है कि उन बातों का जवाब आपको मुझसे मिल जाए और मेरे चैनल के साथ के थ्रू जो है वो मिल जाए, ताकि कुछ ना कुछ मेरी भी कंट्रीब्यूशन जो है टुवर्ड्स द होल जो ह्यूमन बीइंग है, हम सब तो ह्यूमैनिटी की तरफ कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन रहे। क्योंकि हम सब जो है वो इस फेज़ में से गुज़रते हैं जहाँ पे हमें सवालों के जवाब नहीं मिल रहे होते, और हम किसी न किसी ऐसे शख्स को ढूंढ रहे होते हैं जो हमारे सवाल का जवाब दे सके, हमें मुतमईन कर सके। सो मैं अपने लिए, ये मेरी विश है कि मैं इस तरह का रोल प्ले कर सकूं, और आप लोगों के लिए मेरी तरफ से बहुत शुक्रिया कि आप लोग मेरे साथ मौजूद हैं। तो स्टार्ट करते हैं फॉर सजिटेरियस सन, मून एंड असेंडेंट। यहाँ मेरे पास 3 डेक मौजूद हैं। एक तो ये ओरेकल डेक है। ये ओरेकल डेक जो है, आप इसको ऐसे समझ लें कि ये इसके कार्ड्स जो हैं या इसका मैसेज जो है वो तमाम आपका जो साल में तमाम मामलात हैं उनको एक अम्ब्रेला की तरह एक कवर करेगा, एक बिगर पिक्चर जो है वो बनेगी, और इसको आप एडवाइस के तौर पे ले लें सूरत हाल को समझने के लिए। अच्छा, ये कार्ड्स जो हैं किसी स्पेसिफ़िक मामले के हवाले से नहीं होंगे, रोमांस से ले के शादी, उसके बाद हेल्थ, उसके बाद करियर, उसके बाद स्टडी, व्हाटएवर जो भी है, एक जनरलाइज बात होगी ताकि आप अपने ज़रूरत के हिसाब से उसको फिट इन कर सकें। उसके बाद मेरे पास ये 2 डेक्स और हैं। ये दोनों जो हैं सेम डेक्स हैं एक्सेप्ट दैट कि इनकी प्रिंटिंग फ़र्क है, और ये दोनों राइडर वेट टैरो डेक हैं। और इसमें पहले डेक में से मैं 6 कार्ड्स ड्रॉ करूँगी जो कि जनवरी से लेके और जून तक की बात होगी, और फिर सेकंड वाले में से भी मैं 6 कार्ड्स ड्रॉ करूँगी जो कि जुलाई से लेके और दिसंबर तक की बात होगी। 2 डेक मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ कि बाज़ दफ़ा कोई मामला इस किस्म का होता है जो कि रिपीट हो रहा होता है, कुछ टाइम ड्यूरेशन के बाद एक दफ़ा फिर वही बात सामने आ रही होती है। तो इस तरह 2 डेक्स इस्तेमाल करने से अगर कोई कार्ड रिपीट होगा तो वो हमें जो है वो एक क्लियर इंडिकेशन मिल जाएगी कि ये मामला जो है ये सीरियस है। स्टार्ट करते हैं विद द ओरेकल, और ये रीडिंग जो है ये सजिटेरियस सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए है। 2022 का एक ओवरव्यू है। सो देखते हैं कि क्या मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए। सजिटेरियस जो है वो एक फायर साइन है। ओके जी, अच्छा जी, सबसे पहला कार्ड है थैंक गॉड। देन आई हैव फॉर यू टेल द ट्रूथ, और उसके बाद है मेरे पास चेंज द सीनरी। अच्छा जी, ये पहला कार्ड जो है थैंक गॉड का, ऑलरेडी आपकी ज़िंदगी में कुछ मामलात, कुछ मुश्किलात, कुछ सिचुएशंस जो हैं वो ऐसी हैं जिनकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम का शिकार रहे हैं, और ये इस प्रॉब्लम से निकलने का जो प्रोसेस था वो 2021 के एंड पे शुरू हो चुका हुआ है। लेकिन जितना ज़्यादा आप यूनिवर्सल एनर्जी से, गॉड से, जो भी आपका फेथ है उसके मुताबिक जो भी
सुप्रीम एनर्जी है कोई या सोर्स है, ठीक है, यू नीड टू बी थैंकफुल टूवर्ड्स दैट। और इसमें कोई शक नहीं कि जैसे जैसे आपका शुक्र अदा करने का अंदाज़ जो है वो ज़्यादा क्लियर होता चला जाएगा, रिपीटेडली आप शुक्र अदा करेंगे, जितना ज़्यादा आप ग्रैटिट्यूड को फ़ील करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी सिचुएशन जो है वो बेहतर होती चली जाएगी। ऑलरेडी आप उस फेज़ के अंदर हैं जहाँ पे आपके लिए सपोर्ट आना शुरू हो चुकी हुई है। ये बात आपको 2021 के एंड पे ही फ़ील होना शुरू हो चुकी होगी, और आने वाला जो साल है उसके भी अर्ली डेज़ जो हैं और अर्ली मंथ्स जो हैं वो इस बात को लेके आगे चलेंगे। दूसरा कार्ड जो है वो टेल द ट्रूथ का है। वट एवर यू आर फीलिंग, वट एवर यू आर थिंकिंग, यू जस्ट नीड टू टेल, यू नीड टू शेयर। कुछ भी छुपाने की ज़रूरत नहीं है, हाइड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कहना मुश्किल लगता है आप लिख लें, अगर आपको बोलने में आसानी नहीं महसूस होती तो आप लिख के अपनी बात का इज़हार कर सकते हैं, लेकिन अपनी ट्रू सेल्फ़ को, अपनी जो इनर जो ट्रूथ है उसको मत छुपाएं। जब तक आप कहेंगे नहीं दूसरे को उसका पता नहीं चलेगा। किसी भी इंसान से ये एक्सपेक्ट करना कि हम उसको बताएं भी नहीं और उसको ख़ुद ही पता चल जाए, ऐसा नहीं होता। ये ह्यूमन नेचर के और जिस अंदाज़ में हमें फॉर्म किया गया है उसके अगेंस्ट है। सो आपको वो बात जो कि आपकी असल है, वो ज़रूरत जो कि आपकी असल है, वो चीज़ जिसकी आपको असल में ज़रूरत है, वो सब बातें आपको कह देनी चाहिए। और ये कार्ड जो है ये काफ़ी हद तक इस साल 2022 के पहले हाफ़ को कवर कर रहा है। सो जहाँ जहाँ पे आपको हेल्प की ज़रूरत पड़े प्लीज़ डू आस्क, जहाँ जहाँ पे आपको कुछ शेयर करने की ज़रूरत पड़े प्लीज़ बी ट्रूथफुल, और कुछ भी छुपाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी हाइड करने की आपको ज़रूरत नहीं है। दूसरा कार्ड जो है वो चेंज द सीनरी का कार्ड है। अच्छा, ये भी मैं आपको बता दूं कि ये टेल द ट्रूथ जो है ये जैसे जैसे आप सच बोलते जाएंगे आपकी सिचुएशन के अंदर जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो कम होती चली जाएगी, और जो चीज़ें अपने मंतकी अंजाम को पहुंचनी है वो वहाँ पे पहुंचना शुरू हो जाएंगी। इसका 9 नंबर है, चीज़ें ऑलरेडी काफ़ी हद तक कंप्लीशन के ऊपर हैं। दूसरा कार्ड जो है वो चेंज द सीनरी का कार्ड है। अच्छा, ये आप समझ लें कि सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है। तो इसमें आपको अपने अराउंड जो है वो कुछ ना कुछ तब्दीलियाँ लाने की ज़रूरत है। कुछ बातें जो हैं वो फ़िज़िकल लेवल के ऊपर है जो कि आपको चेंज करने की ज़रूरत है। कुछ बातें जो हैं वो मेंटल लेवल के ऊपर है। अपने सोचने के अंदाज़ से अपने ऊपर जो है वो तब्दीली का आगाज़ करें, और नीचे आते आते अपनी फ़िज़िकल जो इन्वायरमेंट है उसके अंदर भी चेंज लेकर आएँ। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हों जिनको बहुत अरसा हो गया है वो कहीं किसी इस तरह की डेस्टिनेशन पे नहीं गए जिसमें वेकेशन होती है, आप रिलैक्स होते हो। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि घर की कोई सेटिंग नहीं चेंज हुई है, जोन सा सोफ़ा, जोन सी कुर्सी, जोन सा बेड, जोन सा पर्दा लगा हुआ है, बस वहीं पे वही लगा हुआ है। कुछ लोगों के लिए ये बात इस हद तक भी हो सकती है कि कुछ प्लांट्स आप ख़रीदें और गमले ला के घर में रखें। ठीक है, तो अपनी एनवायरनमेंट में अपनी ज़रूरत के मुताबिक, अपनी हैसियत के मुताबिक, अफोर्डेबिलिटी के मुताबिक यू नीड टू ब्रिंग सम सॉर्ट ऑफ चेंज। ये चीज़ जो है ये आपके मूड के ऊपर बहुत अच्छा असर डालेगी और आपको एक नई एनर्जी जो है वो मिलेगी। ठीक है जी। सो ये हो गई एक बुनियादी बात जो कि सेजिटेरियस लोगों के लिए। अब मैंने फ़र्स्ट डेक लिया है, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया है दोनों डेक्स जो हैं वो राइडर वेट हैं, और अभी मैं डेक को जब कट करूँगी उसके बाद टॉप 6 कार्ड्स जो है वो मैं पिकअप करूँगी जो कि जनवरी से लेके और जून तक की मालूमात जो हैं वो हमें वहाँ पहुँचाएँगे। सो दिस इज़ फॉर सेजिटेरियस प्लीज़, सन, मून एंड असेंडेंट। अच्छा जी, जनवरी से स्टार्ट हो रहा है लवर्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, एस ऑफ सोर्ड्स और 5 ऑफ कप्स। यकीनन आपने कुछ मामलात जो हैं जनवरी से ही ऐसे होंगे जहाँ पे फ़ैसला जो है वो आपने किया है, और ये डिसीजन जो है ये यकीनन ऐसा होगा जो कि बिलाखिर, जैसे कि यहाँ पे ये जो थैंक गॉड का कार्ड है, बेशक बज़ाहिर ये लगेगा कि
सूरत हाल के अंदर जो है वो ख़राबी आई है। लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर आप अपने दिल की आवाज़ सुन के फ़ैसला करते हैं तो चाहे शुरू के दिन जो हैं या शुरू के टाइम जो हैं वो मुश्किल नहीं होंगे, लेकिन एक लॉन्गर रन के अंदर आपके लिए बेहतर सूरत हाल रहेगी। So there is some sort of change which is going on already. There is a change in your life, और ये change जो है ये ऐसा है जो कि शायद बहुत ज़्यादा जिसकी ज़रूरत भी थी। आपका अपना फ़ैसला भी इसके अंदर एक कैटलिस्ट का रोल प्ले कर रहा है, और कुछ ना कुछ डिसीजन जो है वो जनवरी के अंदर होता हुआ नज़र आ रहा है। फरवरी का महीना जो है 5 ऑफ पेंटिकल्स के साथ दो बातें हैं जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आइदर देयर इज़ समवन हु इज़ लीविंग यू बिहाइंड, या आप उनको छोड़ रहे हैं, या एक दूसरी बात जो है वो पैसों के हवाले से हो सकती है कि कुछ ऐसे नागहानी अखराजात आपके सामने आएँ, कुछ ऐसा सडन किस्म का कोई प्रॉब्लम आए जिसकी वजह से आपको लगे कि आपका बैंक बैलेंस बिल्कुल एकदम श्रिंक हो गया है। सो फरवरी का महीना ज़रा इस लिहाज से आपको थोड़ा कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। अगर कोई शख्स आपकी ज़िंदगी से जा रहा है, ख़ास तौर पे ये स्पाउस है, तो जो डिवोर्स डीड आपने साइन की है, हो सकता है कि उसमें इतने ज़्यादा पैसों का एडजस्टमेंट हो कि तब भी आपको ये बात महसूस हो। उसके बाद 7 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे मार्च के लिए। दोबारा आप अपने आप को गैदर करते हुए नज़र आ रहे हैं। वो सारे काम जो ऑलरेडी आपने पास्ट में किए हैं या प्रोजेक्ट्स आपने किए हुए हैं, आपको उम्मीद है कि वहाँ से पैसे आ जाएंगे, और ये वाला जो मसला है ये रिकवर हो जाएगा। बट आई रियली फ़ील कि शायद मार्च में नहीं आएंगे। उसके बाद अप्रैल के महीने में टेम्परेंस है। अगेन बहुत ज़्यादा पेशेंस, बहुत ज़्यादा केयरफुली चीज़ों को चलाने की ज़रूरत हो सकती है। अपने अखराजात को कंट्रोल करने की ज़रूरत हो सकती है। ये भी मुमकिन हो सकता है कि चीज़ें जो हैं या लोगों के साथ ताल्लुकात जो हैं उनके ऊपर आपको बहुत मोहतात रवैया इख्तियार करना पड़े। एहतियात के साथ, मतलब रिस्क टेकिंग जो है वो यहाँ पे नहीं आप अफोर्ड कर सकते। जब तक आपको कुछ भी गारंटीड और शो शॉर्ट नहीं हो, आप कुछ भी नहीं स्टेप ले सकते। और बहुत जल्दी भी मत कीजिएगा। ये जो टाइम ड्यूरेशन है, बहुत जल्दी भी मत कीजिएगा कि जल्दी जल्दी से सब कुछ हो जाए। जितना स्लो और ग्रेजुअल काम रहेगा उतना ही ज़्यादा वो आप ये कह लें हैसल फ्री रहेगा या लॉस फ्री रहेगा आपके लिए। उसके बाद एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। कोई इन्फॉर्मेशन, कोई बात, कोई चीज़ जो कि यहाँ पे आपको नज़र आ रही है, ठीक है। और ये हकीकत जो है ये समहाउ इस बात का ताल्लुक़ जो है कुछ ना कुछ अंदाज़ में आपकी इमोशनल जो साइड है ज़िंदगी की उससे हो सकता है। मतलब हम में से हर कोई ये चाहता है कि रिलेशनशिप में कोई ब्रेक ना आए, ठीक है, कोई ख़राबी ना हो। लेकिन बहरहाल बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि हम एक नापसंदीदा रिश्ते में, कम कंफर्टेबल रिश्ते में बैठे रहते हैं सिर्फ इस वजह से कि हमें ये डर होता है कि हमें दोबारा कोई शायद ना मिले। हालांकि ऐसा नहीं होता, और बाज़ दफ़ा रिलेशनशिप का ख़त्म हो जाना जो है वो यकीनन एक ऐसी बात होती है जो कि फिर आपके लिए नए दरवाज़े, नए रास्ते, नई अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो लेकर आता है। सो जो भी यहाँ पे बात है, जैसे कि मैंने कहा कि ये किसी की डिवोर्स डीड हो सकती है, या कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी महसूस हो रहा है कि हो सकता है कि अगर आप मसलन वैसे किसी के साथ बिज़नेस पार्टनर हैं तो, और वो पार्टनर्स जो हैं वो अलहदा हो रहे हैं, तो भी फाइनेंशियल जो एसेट्स जब डिवाइड होंगे तो भी आपको ये प्रॉब्लम आएगा। अच्छा, अब यहाँ पे ये कोई ऐसी बात होगी, कोई ऐसा ट्रूथ होगा जो कि मई के महीने में है, जो कि सूरत हाल में मज़ीद क्लैरिटी लेकर आएगा। चाहे ये क्लैरिटी बाद में अलहदगी का बायस बने, ठीक है, चाहे ये किसी तरह की भी पार्टनरशिप है, रोमांटिक है या फाइनेंशियल है, लेकिन ये रियलिटी जो है जो कि किसी ना किसी तरह के लॉसेस आपके साथ लेकर आ रही है, लेकिन अल्टीमेटली ये लॉन्गर रन में आपको यकीनन जो है वो फ़ायदा देगी। जून के महीने में 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। जैसे कि मैंने कहा, एक डिसअपॉइंटमेंट है, इस रियलिटी के साथ एक डिसअपॉइंटमेंट जुड़ी हुई है। आपको एक लॉस की फीलिंग हो सकती है, सैडनेस है, ठीक है, चाहे नुकसान हुआ है इसमें कोई शक नहीं। यहाँ पे कार्ड्स का जो सिलसिला नज़र आ रहा है उसमें आपका लॉस क्लियरली विजिबल है,
लेकिन उतना भी लॉस नहीं हुआ है कि जिसमें इंसान ये समझे कि टोटली लॉस हो गया है। ठीक है, कुछ ना कुछ लॉसेस तो हुए हैं, बट स्टिल यू हैव इनफ कि आप उसके बेस के ऊपर दोबारा से अपने आप को खड़ा कर सकते हैं, दोबारा से सिचुएशन को बेहतर बना सकते हैं। कुछ ना कुछ इस किस्म के मामला जो है वो अभी भी बाकी है। ओके जी, अब हम नेक्स्ट 6 कार्ड्स निकालते हैं और देखते हैं कि सेकंड हाफ ऑफ द ईयर जो है वो सजिटेरियस लोगों के लिए क्या अच्छी बातें लेकर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो काफ़ी कॉम्प्लिकेशन नज़र आ रही है। सो दिस इज़ फॉर सजिटेरियस प्लीज़। अच्छा जी, नेक्स्ट है मेरे पास पेज ऑफ सोर्ड्स। ये है जुलाई। अगस्त में है 3 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स और किंग ऑफ वॉन्ड्स। मुझे लगता है कि ये मामलात जो हैं जो यहाँ पे एक सेपरेशन टाइप का प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, चाहे इमोशनल है या बिज़नेस से रिलेटेड है, ये पूरा साल ही आपको किसी न किसी टाइम पे बार बार तंग करता रहेगा। और लेकिन ये कि बहरहाल आपकी प्रोग्रेशन जो है या प्रोसेस आपका जो है टूवर्ड्स द प्रोग्रेस वो नहीं रुक रहा। और यहाँ पे मेरे पास जुलाई के लिए पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। अगेन इंफॉर्मेशन शेयरिंग जो है वो नज़र आ रही है। आपको यकीनन मोहतात होने की तो ज़रूरत है, लेकिन इस महीने में अपने टेम्परामेंट को, मूड को कंट्रोल में रखिएगा, क्योंकि चांसेस आर देयर कि आप ऑलरेडी चूँकि एक डिप्रेशन से गुज़र रहे हैं, एक सैडनेस में से गुज़र रहे हैं, तो चांसेस आर देयर कि कोई भी बात हो और उसके ऊपर आप ट्रिगर हो जाएं। अगर आपके बच्चे हैं, अगर ये एक शादी ब्रेकअप हो रही है और अगर आपके बच्चे हैं, तो हो सकता है कि आपके बच्चे भी थोड़ा सा जिटरी हुए हों आपसे और कोई भी बात हो और वो आपको कह दें। 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। जैसे कि मैंने कहा कि बातें ऐसी होती हुई नज़र आ रही हैं जो कि तकलीफ़ दे रही हैं दोनों फरीकैन या दरमियान में जितनी भी पार्टीज़ इन्वॉल्व हैं। बहरहाल वो एक दूसरे से नाराज़ हैं और जो भी इस बात की रीज़न बन रही है, ठीक है, इस ताल्लुकात के ख़त्म होने की जो भी रीज़न बन रही है, बहरहाल उसकी वजह से सबके दिल टूटे हुए हैं। इसमें जो अच्छी बात होती हुई नज़र आ रही है वो सितंबर में है, जहाँ पे आप बिल आखिर पूरी कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हैं कि इस सैडनेस में से, ग्लूमीनेस में से, हार्ट अटैक में से बाहर निकलें और आगे की तरफ, बेहतरी की तरफ अपना सफ़र जो है वो शुरू करें। जैसे कि मैंने कहा कि बड़ा कोई स्मूथ राइड नहीं नज़र आ रही है। ये ज़रूर है कि थोड़े बम्प्स हैं इस सारी जर्नी के अंदर, ठीक है, अप्स एंड डाउन्स हैं और जर्क्स हैं, कुछ ना कुछ कहीं पे सेटबैक भी हो रहा है। तो यहाँ पे जब हम ये कार्ड देखते हैं, टेल द ट्रूथ का कार्ड, ओ सब तरतीब ख़राब हो गई। अच्छा जी, टेल द ट्रूथ का कार्ड, तो यकीनन ये जो टेल द ट्रूथ है ये यहाँ पे मेरे पास एस ऑफ सोर्ड के साथ जो है वो मैच कर रहा है। ऐसा हो सकता है कि आप जब अपनी रियलिटी, ये आपकी रियलिटी हो, ठीक है, जो आपने बात कही है ये आपकी रियलिटी हो और ये जो है ये लोगों को उदास कर दे, परेशान कर दे, डिस्टर्ब करे, लेकिन अल्टीमेटली आपको बहरहाल अपनी बात जो है वो झूठ बोलना नहीं है, आपको झूठ नहीं बोलना, आपको ये बात याद रखिएगा। क्योंकि बज़ाहिर ये कुछ महीने ऐसे हैं जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा जो सोर्ड की एनर्जी नज़र आ रही है, आप अपने अंदर अपने आप को स्टक और हेल्ड फील कर रहे हैं। हो सकता है लोग आके आपके साथ लड़ाई करना शुरू हो जाएं, टॉन्ट करें, इस किस्म की कुछ बातें करें, लेकिन ये एक फ़ेज़ जब ख़त्म होगा आपकी ज़िंदगी का तो यकीनन आप कोई नया स्टेप लेने की पोजीशन में होंगे। और मैं आपको गारंटी के साथ ये बात कहना चाहूँगी कि जैसे जैसे साल जो है वो एंड की तरफ जाएगा, आप अपने आप को मज़ीद से मज़ीद बेहतर जगह पे पाएंगे। और यकीनन ये जो फ़ैसले हैं जो यहाँ पे अर्ली ईयर से स्टार्ट हुए हैं, ये जो फ़ैसले हैं यकीनन ये ऐसे हैं कि लोग इस पे आपसे नाराज़ हों।
लेकिन अगर आपका कॉन्शियस क्लियर है, आप समझते हैं कि ये आपने जो बात की है या जो डिसीजन लिया है ये आपके फ़ायदे में है, सब लोगों के फ़ायदे में है और इसके साथ ज़िंदगी आसान हो जाएगी, तो यकीनन आपको ये करना चाहिए। और ज़िंदगी जो है वो ग्रेजुअली आसानी की तरफ जाती हुई भी नज़र आ रही है। थैंक गॉड का कार्ड जो है बहरहाल यहाँ पे मौजूद है। अच्छा जी, यहाँ पे इसके बाद अक्टूबर के लिए यहाँ पे मेरे पास 8 ऑफ सोर्ड्स है। अगेन थोड़ी सी डिस्टर्बेंस है, इंडिसीजन है, एक जो होता है ना कि लैक ऑफ मूवमेंट जो है वो हो सकती है कि हो, और ये डिसीजन करना कि क्या करना चाहिए ये भी यहाँ पे डिफ़िकल्ट नज़र आ रहा है। उसके बाद नाइट ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे मेरे पास नवंबर में। ये वो पर्सन हो सकता है कोई जो आपसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो और आके कोई इस किस्म की बात कर दे जिसमें खफगी का उनसर जो है वो नुमाया हो। लेकिन बहरहाल एंड ऑफ द ईयर जो है वो किंग ऑफ वॉन्ड्स है। दिसंबर का महीना 2022 में यकीनन ऐसा होगा जिसमें आप नए एक्शंस जो हैं वो फिर ले सकेंगे, और ये एक पेनफुल पीरियड जो है, ठीक है, जहाँ पे कुछ ना कुछ एंड हो रहा है, कुछ ना कुछ मामला ख़त्म हो रहे हैं, वो एक पेनफुल पीरियड जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बेहतर सूरत हाल में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। साबित ये हुआ कि सजिटेरियस लोगों के लिए ये एक ऐसा साल होगा जहाँ पे स्ट्रगल है, और मुझे ये महसूस हो रहा है कि ये स्ट्रगल बहुत हद तक इमोशनल फ्रंट के ऊपर है। करियर के मामला जो हैं वो सिर्फ यहीं पे कुछ डिफ़िकल्टी नज़र आ रही है, जैसे कि मैंने कहा कि अगर कोई सेपरेशन होती है या बिज़नेस एंड होता है और उसमें पैसे जो हैं वो हाफ़ एंड हाफ़ हो रहे हैं, तो वो चीज़ जो है वो एक है प्रॉब्लम। अदरवाइज़ इमोशनल स्ट्रेस जो है वो बहरहाल नज़र आ रहा है आपके ऊपर, जिसको मेरा ख़्याल है कि आप अच्छे तरीके से हैंडल कर पाएंगे। ये थी रीडिंग जो कि सजिटेरियस लोगों के लिए थी, सजिटेरियस सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए। आई होप आपको कुछ इसमें से समझ आए और कुछ ना कुछ आपके लिए बेहतर भी हो इसमें से। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।